हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत मौत मामले में सीबीआई अपनी जांच को अलग अलग एंगल से आगे बढ़ा रही है और उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण एंगल है मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ। ये वो अस्पताल है जहां पर सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम आधी रात में हुआ था, रात में 11 बजे से लेकर रात में 12:30 बजे तक। लेकिन सवाल वहां से उठने शुरू हुए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत के वक्त का जिक्र ही नहीं था। परिवार ने इसको लेकर काफी सारे सवाल उठाए। परिवार का कहना था कि पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको दी नहीं गई और जब दी गई तो उसमें पोस्टमार्टम का जो वक्त था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो तो जरूर लिखा था, लेकिन सुशांत की मौत कितने बजे हुई इस बात का जिक्र ही नहीं था, जिसको लेकर के परिवार ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर भी। लिहाजा जब मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की गई उसके बाद से लेकर अब तक सीबीआई इस कूपर अस्पताल में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, 4 बार आ चुकी है। सीबीआई का मकसद साफ है कि वो ये पता लगा सके कि आखिर पोस्टमार्टम जो किया गया वो आधी रात में क्यों किया गया, क्योंकि अमूमन मामलों में आधी रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। तो ऐसे में सीबीआई अब यही जानना चाहती है कि ऐसी क्या जरूरत थी कि सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम आधी रात में किया गया। इतना ही नहीं, सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की गई उसमें सुशांत की मौत का वक्त का जिक्र क्यों नहीं था। हालांकि उस सबके बीच में मुंबई पुलिस से एक जानकारी जरूर आई थी जिसमें यह कहा गया कि एक सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उसमें सुशांत की मौत का वक्त पोस्टमार्टम से करीबन 12 से 15 घंटे पहले बताया गया है। लेकिन सवाल सीबीआई का निश्चित तौर पर यह सीबीआई जरूर जानना चाहेगी कि आखिर सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत क्या पड़ी। क्या कुछ ऐसे तथ्य रह गए थे जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए और बाद में सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया मौत के वक्त के अलावा। क्योंकि मौत का वक्त जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि रात में जो 11 बजे पोस्टमार्टम हुआ है उससे करीबन 12 से 15 घंटे पहले। इस लिहाज से सुशांत की जो मौत हुई है सुबह 8 से लेकर के सुबह 11 बजे तक, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। लेकिन सीबीआई अब जबकि कूपर अस्पताल लगातार आ रही है तो डॉक्टर से ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहती है। इतना ही नहीं, जो फॉरेंसिक एविडेंस यहाँ पर सुशांत की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद में कलेक्ट किए गए थे जिसमें विसरा रिपोर्ट भी थी, उसको लेकर भी सीबीआई डॉक्टर से भी और फॉरेंसिक जो यहाँ पर टीम है उससे जानकारी चाह रही थी। डॉक्टर से बाकायदा पूछताछ की जा रही है, उस टीम से पूछताछ की जा रही है जिसने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए थे, जिसके आधार पर विसरा सैंपल और विसरा रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। अब सीबीआई की कोशिश ये है कि जितने भी तथ्य कूपर अस्पताल से मिलते हैं, डॉक्टरों से पूछताछ के बाद में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछताछ के बाद में, उन सबको इकट्ठा किया जाए। क्योंकि इस सब के बीच में सीबीआई ने एक रिक्वेस्ट भेजी है एम्स में और वहां पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है जिसका काम यह होगा कि फॉरेंसिक एविडेंस की पड़ताल कर जो तथ्य हैं उनको सामने रख सके। इस वजह से सीबीआई की कोशिश ये है कि इस अस्पताल में, कूपर अस्पताल में, जहां पोस्टमार्टम हुआ है, जहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के परिवार सवाल खड़े कर रहा है, जहां पर जो है सुशांत का जो है विसरा रखा गया था, वो सारी चीजें, सारे दस्तावेज, सब कुछ जो है, जो सवाल सीबीआई के जहन में, जो परिवार के जहन में थे, उन सारे सवालों का जवाब जानने के बाद में एम्स के मेडिकल बोर्ड के पास में वो जवाब भेजे जाएं, वो दस्तावेज भेजे जाएं, जिससे कि एम्स का मेडिकल बोर्ड अपनी सलाह दे सके, अपना ओपिनियन दे सके। क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें सीबीआई को जांच 66 दिन बाद दी गई है। लिहाजा सीबीआई के सामने चुनौती ये है कि फॉरेंसिक एविडेंस को मजबूत किया जा सके अगर केस को आगे बढ़ाना है तो। और इस वजह से सीबीआई उसी कोशिश में लगी हुई है। एक बार जब ये सारे तथ्य पूरे हो जाएंगे, एम्स का ओपिनियन आ जाएगा और एम्स के ओपिनियन के आधार पर सीबीआई अपने केस की दिशा तय कर सकती है। लिहाजा सीबीआई की शुरुआती एक हफ्ते में जो कोशिश रही है वो यही है कि कैसे भी हो इस मामले में कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के पास जो जानकारी है, जो तथ्य हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो भी फॉरेंसिक एविडेंस है, उन सबको एक जगह जुटा करके वो सारे तथ्य उन तथ्यों के साथ जोड़ करके जो सुशांत के घर पर जो सीन रिक्रिएट किया गया था, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था, उन तथ्यों के साथ मिला करके एम्स के डॉक्टर्स की टीम के पास भेजा जाए और वहां पर जाकर के अध्ययन हो कि आखिर ये घटना में जो फॉरेंसिक तथ्य हैं वो कितने मजबूत हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे कि सीबीआई को अपनी जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।